इसलिए महान है कि इसमें मह माने होता है पूजा। मह माने क्या होता है? कई लोग पूरी पूजा कर ली है, उन्हें को यही पता नहीं होता ना कि महामय का अर्थ क्या। तो जो पूजा महान होती है, बहुत बड़ी होती है, उसको कहा जाता है महामय। ऐसी यह महामय पूजा इस धरती पर इसलिए महान है, इसलिए बड़ी है कि जब हम तीन लोक का वर्णन देखते हैं तो तीनों लोकों में, खास तौर से इस मध्य लोक में, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर एक साथ इतनी अधिक संख्या में जिन बिंब विराजमान हो। वह एकमात्र स्थान नंदीश्वर द्वीप का है जहाँ पर इतनी संख्या में इतने बड़े बड़े जिनबिंब विराजमान, और ऐसे जिनबिंबों की पूजा एक साथ करने के लिए देव लोग आते हैं। इसलिए इस पूजा को महामह पूजा है। अनेक अनेक जगहों पर अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं। पंचमेरु के जिनालय हैं तो वो 5 अलग अलग जगहों पर है। कई लोगों को ये भी पता नहीं होता ये पंचमेरु कहाँ है। अब अगर आप कुछ कभी सुनोगे पढ़ोगे तो कुछ पता पड़ेगा। कितनी बार कह चुका हूँ, अपने दिमाग में गोल गोल जम्बूद्वीप रखा करो। उस जम्बूद्वीप के बीचों बीच में जो उसका सेंटर है, उस पर सुमेरु पर्वत सबसे पहला मेरु पर्वत वो कहलाता है। उसी को घेरे हुए दूसरा एक रिंग उससे डबल डायमीटर का उसके पास में रखो, वो एक समुद्र हो गया। फिर एक और उससे भी डबल डायमीटर का एक और दूसरा रिंग उसके पास में रखो, वो एक दूसरा द्वीप हो गया। और उस द्वीप के दोनों साइड में एक एक मेरु रखो। तो कितने हो गए? 3 हो गए। फिर उससे भी डबल डायमीटर का एक और रिंग उसके साथ में रखो, वो एक समुद्र हो गया। और उससे भी डबल डायमीटर का एक और रिंग उसके पास रखोगे तो वो एक और द्वीप आ जाएगा। और उस द्वीप में भी एक इस बाजू और इस बाजू 2 सुमेरु पर्वत खड़े कर दोगे तो ये 5 हो गए। 2.5 द्वीप के अंदर ऐसे 5 मेरु पर्वत होते हैं। समझ आता है? फिर इसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं 2.5 द्वीप के आगे, तब जाकर के 8वें द्वीप में वह नंदीश्वर द्वीप है, जिसका विस्तार इतना अधिक है कि वहीं पर इतने बड़े बड़े जिनबिंब 108 एक एक जिनालय में समाहित हो पाते हैं। तो इस धरती पर अगर हम देखें, जैसे आप लोग सैटेलाइट से देखते हो, ऐसे ही अगर अपन अपने सूर्य ज्ञान की नॉलेज से देखें कि इस धरती पर कहीं पर भी नीचे भवनवासियों के देखेंगे तो भी आपको जो जिनालय है वो सब अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। और ऊपर भी कल्पवासियों के अपने अलग अलग स्वर्गों में है। एक स्थान पर, एक धरती पर कहीं पर भी इतने अधिक जिनालय
आपको नहीं मिलेंगे, अकृत्रिम जिनबिंब नहीं मिलेंगे, तो केवल आपको नंदीश्वर द्वीप मिलेगा। और उस नंदीश्वर द्वीप में हमेशा ये क्रम बना रखना, अनादिकाल से ये क्रम बनाए रखना, और ये क्रम भले ही मनुष्य कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, जब यहाँ पर छठा काल आएगा आपका क्रम तो टूट जाएगा। समझ रहे हो? ये भी सोचने वाली थी बात, ये क्रम कब तक चलेगा? जब छठवें काल से फिर उत्सर्पणी काल का क्रम आएगा तो उसमें भी ये क्रम टूटेगा। कौन तोड़ देगा? मनुष्य ही नहीं होंगे, पूजा कौन करेगा? धर्म ही नहीं होगा तो धर्मात्मा कहाँ से होंगे? धर्मात्माओं के द्वारा जब भाव ही नहीं होंगे तो धर्म कहाँ से होगा? यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि इस धरती पर धर्म तब तक है जब तक इस धरती पर अग्नि है। सुन रहे हो? अग्नि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए कभी अग्नि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अग्नि कितनी बार जलती है, कितनी बार उसको व्यर्थ में जलाया जाता है, कितनी वह व्यर्थ में जलती रहती है, यह अग्नि भी अपने आप में एक तत्व है। और इस धरती पर अग्नि जब तक है तब तक ही धर्म है। क्या कह रहा हूं? पहली बार सुन रहे हो क्या? अभी बात जब तक इस धरती पर अग्नि है तब तक धर्म है, और यूं कह लो जब तक धर्म है तब तक अग्नि है। जिस दिन धर्म का अभाव होगा इस धरती पर, उस दिन अग्नि का भी अभाव हो जाता है। इसलिए धर्म का और अग्नि का एक बहुत बड़ा संबंध है। अग्नि से आप सदुपयोग करते हैं तो अपने जीवन के लिए भोजन पानी आदि की भी व्यवस्था बनाते हैं। अग्नि से ही सभी चीजें व्यवस्थित भी बनती हैं, और अग्नि का सदुपयोग करने के कारण से ही आपके जीवन में तरह तरह की ऊर्जा आती है। ये सब अग्नि का काम होता है। अगर आपने कभी सभ्यता और संस्कृति का भी इतिहास पढ़ा हो तो वो भी अग्नि से शुरू होता है। सभ्यता कहां से शुरू हुई? तो पहले के लोग अग्नि का प्रयोग करना नहीं जानते थे। जब से हमने वो रगड़ना शुरू किया पत्थरों से, क्या बोलते हैं, चकमक चकमक, तब से अग्नि उत्पन्न हुई, तब से सभ्यता शुरू हुई। मतलब साइंस भी कहीं ना कहीं वो बातें पकड़ करके रखता है जो बातें जैनिज्म के अंदर लिखी हुई। आपको पता नहीं, जब जैनिज्म के तिलोय पंडित जी जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिस दिन धर्म का अंत होगा उसी दिन अग्नि का भी समापन हो जाएगा, तो साइंस ने बात पकड़ ली। जब समापन धर्म से होगा, अग्नि से होगा, तो सभ्यता भी धर्म और अग्नि से शुरू होती है। तो आपने ये तो बहुत बार कहा कि इस धरती पर धर्म प्रारंभ हुआ तो भगवान आदिनाथ से शुरू हुआ। इस काल में जब भगवान ने दिव्य ध्वनि से धर्मोपदेश दिया तो आपने ये तो बहुत बार कहा, लेकिन आपने ये कभी नहीं कहा कि इस धरती पर जब धर्म प्रारंभ हुआ तो अग्नि भी तभी से प्रारंभ हुई, और ये अग्नि भी तभी तक चलती रहेगी जब तक धर्म चले। ऐसा यह धर्म का और अग्नि का एक संबंध है। बिना अग्नि के धर्म इसलिए नहीं क्योंकि बिना अग्नि के कोई भी तरह का प्रोसेस आगे हो ही नहीं पाता। बिना अग्नि के कोई भी तरह की प्योरिटी आपके जीवन में आ नहीं सकती। अगर आज सनलाइट है तो सनलाइट भी एक अग्नि का ही रूप है। आपके जीवन में जो आप भोजन करते हैं, वह भोजन आप डाइजेस्ट करते हैं, ये भी अग्नि के थ्रू होता है। इसको भी जैन शास्त्रों में क्या लिखा है? जठराग्नि, ये भी एक अग्नि है। बिना अग्नि के आपका लिया हुआ भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, और उस अग्नि को भी सपोर्ट करने के लिए बाहर से अग्नि चाहिए। ये भारतीय संस्कृति में बताया जाता है, जब तक बाहर से वह अग्नि तत्व मिल रहा है तभी तक आप भोजन करें, क्योंकि आपकी भीतरी अग्नि को बाहर की वह अग्नि सपोर्ट करेगी तो ही वो खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट होगा। नहीं तो आपके लिए एसिडिटी की, गैस्ट्रिक की, ऐसी अनेक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी जिनका इलाज कराते कराते आप थक जाओगे।
लेकिन आप अपनी जीवन की समस्याओं से, अपने शरीर की समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाओगे। और ये समस्या सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि आप भोजन कब करते हैं, अग्नि का ध्यान रखते हैं कि नहीं। अब देखो अग्नि और धर्म का कितना अच्छा मैं आपको साइंस बता रहा हूं। जब तक अग्नि है तब तक धर्म है। सुबह जब सूर्य उगता है समझ लो अग्नि प्रारंभ हो गई, धर्म प्रारंभ हो गया। आपको कोई भी धर्म कार्य तब प्रारंभ करना चाहिए जब सनराइज का टाइम हो जाए, सूर्य उदय हो जाए। सनसेट होने का टाइम आया, आपको सारे धर्म कार्य उस समय पर समाप्त कर देने चाहिए और उस समय पर आपका जो भोजन आदि का कार्य है जो अग्नि के माध्यम से होता है वो भी आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। रात्रि में भोजन क्यों ना करें? रात्रि में भोजन नहीं करना धर्म है। क्यों है? अगर इसको साइंटिफिक वे में देखें तो ये इसलिए धर्म है क्योंकि जब सनलाइट हमारे शरीर को नहीं मिलती तो हमारा किया हुआ भोजन भीतर से जब जठराग्नि के अभाव में डाइजेस्ट नहीं होगा और वह सनलाइट के कारण से जो उसको एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी तो वह भीतर पड़ा पड़ा भोजन हमारे लिए रोग पैदा करेगा। इसलिए कहा गया सनसेट होने तक भोजन कर लें। मतलब तब तक भोजन कर लोगे तब तक तो तुम धर्म कर लोगे, वो तुम्हारा धर्म है। और उसके बाद भोजन करोगे तो वो फिर धर्म नहीं है, फिर तुम अधर्म की ओर अपना कदम बढ़ा लिए। इसका नाम अधर्म है। ये धर्म हमें अपनी प्रकृति से जोड़ता है, ये धर्म हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है और ये धर्म हमारे साथ इस ढंग से जुड़ा हुआ है कि जैनिज्म के अंदर अगर हम देखें हर 4 महीने में ये नंदीश्वर पर्व का आना, अष्टानिक पर्व की पूर्णता होना, आज का दिन पूर्णिमा का दिन है। जानते हो कितना महत्वपूर्ण दिन है? अभी तक आप ये समझे कि यह वर्षा ऋतु का समय चल रहा था, आज से ये वर्षा ऋतु का समय, आज ये लास्ट दिन है। कितना साइंटिफिक यह रिलीजन है कि आप जो भोजन करते हैं, आपके घर में जो पदार्थ होते हैं जैसे आटा है, बेसन है, कोई भी तरह के मसाले हैं, इन सब की मर्यादा अभी तक चल रही थी किसके हिसाब से? वर्षा काल के हिसाब से। कितनी चल रही थी? 3 दिन। 3 दिन के बाद आपके आटा मसाले सब खराब हो जाएंगे, उनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी और ये पूर्णिमा तक, आज तक इस वर्षा ऋतु के इन पदार्थों की मर्यादा आज तक रहेगी। सुन रहे हो? आपका मंदिर कल भी होगा, कल आप भी होंगे, कल आपके घर में रखा हुआ आटा भी होगा, मसाले भी होंगे, लेकिन आप धर्म की वैज्ञानिकता को समझें। कल से ही ऋतु परिवर्तन इस ढंग से होगा कि जो कल आटा पिसा जाएगा, समझ रहे हो ना? धर्म समझना, आटा पिसा हुआ ही होगा। कल जो आटा आपके लिए काम में आएगा वो कल से उसकी मर्यादा 3 दिन से बदल करके अब वो हो जाएगी 7 दिन की मर्यादा, ठंडों वाली मर्यादा। आप समझो कितना बड़ा धर्म का ये विज्ञान। किसी भी वैज्ञानिक लैब में जाकर के अपने पदार्थों का टेस्ट कर लेना। आज साइंस भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाएगी कि आखिर इतने एक दिन के चेंज में इतना बड़ा एनवायरनमेंट में कैसे चेंज हो जाता है और उसमें कैसे ये छोटे छोटे से प्राणी जीव कहां पर इस ढंग से मर्यादा के अंदर उसमें जन्म ले लेते हैं। तो वही मर्यादा जो अभी तक 3 दिन की चल रही थी, अब उसमें 7 दिन बाद जीव पड़ेंगे। 7 दिन के लिए वो आपका आटा मसाला सब वैलिड रहेगा। इतनी बड़ी धर्म की यह वैज्ञानिकता इस पर्व के माध्यम से परिवर्तन को साथ लेकर के चलती रहती है। ये पर्व हर एक ऋतु का इस तरह से परिवर्तन करा के और आपको आगे की ऋतु के लिए एक एनर्जी देकर के आपको तैयार करके आगे आप अपने जीवन में निरोग
तैयार करने के लिए पर्व होते हैं। पर्व के इन दिनों में अगर आप थोड़ा सा संयम बरतते हैं, एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, रसों का त्याग करते हैं, तो यह आपके वात पित्त कफ सबको सिमेट्री में लाकर के सबको बैलेंस करके आगे 4 महीने तक की आपको निरोगता देता है। इसलिए यह पर्व का यह स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ बहुत बड़ा महत्व है। आपको पता नहीं रहता, आपको आज भी खाना है, कल भी खाना है, आगे भी खाते रहना है। आपके लिए सुबह शाम वही रहेगी। लेकिन जो लोग थोड़ा सा नेचर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, रिलीजन को लेकर, साइंस को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, वो इन सब चीजों को समझते हैं कि हमें इन पर्व के दिनों में थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेते हुए अपने वात पित्त कफ को बैलेंस बना करके अब हमें एक नई सीजन में एंट्री लेना है, तो हमें थोड़ा सा बैलेंस होकर के नई सीजन में एंट्री लेने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसके लिए ये 8 दिन होते हैं। सुन रहे हो? ये मत कहना महाराज आप लास्ट दिन क्यों बता रहे हो। समझ में आ रहा है? अब तक तो खा चुके महाराज, आगे भी तो आएंगे। जब आपके लिए इस तरह का विज्ञान पता होगा तो आपको ये लगेगा कि हम अगर स्वास्थ्य के साथ लंबे समय तक अपनी आयु को जीने के साथ साथ अगर धर्म करने का भाव करना चाहते हैं, तो हमारे लिए इन दिनों में की गई पूजा, इन दिनों में रखा गया संयम, इन दिनों में किए गए व्रत, ये हमको आगे 4 महीने तक एनर्जी देने वाले हैं। इसलिए इन पर्वों का हर दृष्टिकोण से महत्व है। अपने आयु के रक्षा के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अपने पुण्य वृद्धि के लिए, अपनी चेतना को परिष्कृत करने के लिए और अपने अंदर किसी भी तरह की अगर कोई भी ऐसी दुविधाएं हैं जो हम किन्हीं के संयोग से पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो वह भगवान की भक्ति के संयोग से पूर्ण होती हैं। इन सब दुविधाओं को दूर करने वाले ये पर्व होते हैं। इसलिए मैं कहता था कि इन पर्वों में भले ही आपके अंदर कितनी भी व्यस्तता रहे, लेकिन एक दिन तो कम से कम आकर के आपको 8 दिन में एक दिन तो हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को आकर के पूजा करना चाहिए और कुछ ना कुछ संयम भाव इन 8 दिनों में रखने का मन बनाना चाहिए। कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई। आपके मन में ये भाव आना चाहिए, चलो अब तो अष्टांग निकल गई, आगे के लिए भी तो ये ज्ञान काम आ सकता है ना। 108 अर्घों का, 108 जिन बिंबों को अर्घ चढ़ाने का अगर आपके मन में इतना सा भाव आ जाए कि भाई मैं बावन पूजा नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, मैं एक ही जिनाले की पूजा करके प्रसन्न हो जाऊंगा, एक ही जिनाले की पूजा करके मैं अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूं, तो मैं एक पूजा करके भी हम नंदीश्वर की वह आराधना कर सकते हैं। एक अर्घावली भी अगर हम 108 अर्घों की चढ़ा लेते हैं तो आप उन अकृत्रिम जिन बिंबों से जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ना ही अपने लिए बहुत बड़ा महत्व की चीज है। आने